के लिए जवाबदेह हैं, ये कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को ये बहुत बड़ा झटका, जिसकी उम्मीद यहां पर पीड़ित पक्ष कर रहा था। कुलदीप सेंगर को झटका दिया गया, यानी कि विवादित आदेश पर स्टे दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये मांग की गई और सीजीआई ने कह दिया है कि हम स्टे देने के पक्ष में हैं, यानी कि सीधे तौर पर कुलदीप सेंगर को यहां पर बहुत बड़ा झटका लगता हुआ। हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अंदर दलील रखी गई है। उन्होंने कहा है हाई कोर्ट की तरफ से जो जमानत दी गई है, जो फैसला सुनाया गया है, उस पर स्टे लगना चाहिए। और सीजीआई की तरफ से भी ये संकेत दे दिए गए हैं कि विवादित आदेश पर स्टे के वो पक्ष में, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर एक बड़ी राहत पीड़ित पक्ष के लिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष न सिर्फ जो पीड़िता है बल्कि पीड़िता की जो मां है वो लगातार हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रही थी। और ऐसे में ना सिर्फ जंतर मंतर पर हमने देखा कि किस तरीके से आवाज बुलंद हुई, कई ऐसे संगठन थे जो लगातार पीड़िता के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे। और कुलदीप सेंगर को यहाँ सीधे तौर पर झटका लगता हुआ है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, जो पक्ष में फैसला सुनाया गया है, उस पर वो स्टे चाहते हैं। और ऐसे में सीजीआई ने भी कह दिया है कि हम स्टे देने के पक्ष में है, ये संकेत मिल चुके हैं। हालांकि देखिए, सुनवाई लगातार जारी है इस पूरे मामले को लेकर। सीबीआई ने सजा निलंबन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। सीजीआई ने कहा हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं, यानी कि सीधे तौर पर यहां पर कुलदीप सेंगर को इस पूरे मामले में एक बड़ा झटका लगते हुए, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, उन्हें जमानत दे दी गई थी, उसके बाद से लगातार जो है ना सिर्फ जन आक्रोश हमने देखा है, बल्कि सीबीआई की तरफ से भी हाईकोर्ट के फैसले का विरोध किया गया। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई जारी है। लेकिन ये सबसे अहम बिंदु या सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो निकल कर ये आई है कि सीबीआई की तरफ से सजा निलंबन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है। कुलदीप सेंगर को जो हाईकोर्ट से राहत मिली है, उस पर स्टे लगाने की मांग सीबीआई की तरफ से की गई है। और सीजीआई ने ये संकेत दिए हैं, ये इशारा किया है कि हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये भी कहा गया अंदर कि हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, अभी फिलहाल क्या चल रहा है? ये जरूर कहीं ना कहीं संकेत मिल गए सीजीआई की तरफ से, हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में, सजा निलंबन के। निश्चित रूप से देखिए, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है और सुनवाई के दौरान में तमाम दलीलों को रखा जा रहा है। सीबीआई की तरफ से जो तुषार मेहता हैं, एसजी तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि हम बच्चे के प्रति जवाबदेह हैं। और इस मामले पर हालांकि एसजी मेहता जो है, उन्होंने कहा है यह एक ऐसा अवसर है जहां पर मैं आपको विवादित आदेश पर जो स्टे देने का आग्रह करता हूं। और इस मामले में तमाम दलीलों को रखा गया, जिस तरह से हाईकोर्ट के द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर को जो रियायत दिया गया था, और खास तौर पर जिस तरह से इस मामले पर जो पब्लिक पर्सन होने का जो इससे जुड़ा हुआ जो ऑर्डर है, उसके बारे में तमाम मसलों को कोर्ट के अंदर रखा गया। जो मुंबई से जुड़ा हुआ, जो मुंबई से महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ जो एक पब्लिक पर्सन होने का जो मसला था, उस मसले को कोर्ट के सामने रखा गया कि किस तरह से उस वक्त में जो 7 साल का जो सजा का प्रावधान है, और जिस तरह से उस सजा के प्रावधान के बारे में विस्तार से कोर्ट के सामने उन तमाम दलीलों को रखा गया। तो इस मामले में जिस तरह से कोर्ट में भी आज सुनवाई के दौरान में कहा गया कि हाईकोर्ट में केवल जो पब्लिक पर्सन है उसके मुद्दे पे विचार किया गया, उनके धाराओं पे विचार नहीं किया गया। तो इन तमाम मसलों को कोर्ट के सामने आज विस्तार से रखा जा रहा है। और कोर्ट में इस मामले में एसजी ने ये भी कहा कि यदि तर्क की मान लें तो वह व्यक्ति लोक सेवक नहीं है और वह धारा 5(3) के अंतर्गत आएगा। देखिए, यहाँ पे मुख्य तौर पर इसे आसान शब्दों में ये बताया जा सकता है कि जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को जिस धारा के तहत रियायत दिया गया, उसी को सीबीआई के द्वारा उसको चैलेंज किया गया। और सीबीआई की तरफ से जब तुषार मेहता जो है उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रख रहे हैं कि किस तरह से इस मामले पर आगे जो तर्क है, कानून के मुताबिक जो तमाम प्रावधान है, उसके बारे में उसको रखा गया। और जिसके आधार और शंकर, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर। न्यूज़18 इंडिया पर ये ब्रेकिंग फर्स्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर कुलदीप सेंगर को एक नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि एक बड़ा झटका, क्योंकि संकेत सीजीआई की तरफ से पहले ही दे दिए गए थे
जिस तरीके से स्टे की मांग यहाँ पर सीबीआई की तरफ से की गई है, उसको लेकर सीजीआई ने कहा है कि हम स्टे देने के पक्ष में, यानी कि यहाँ पर झटका लगता हुआ कुलदीप सेंगर को सीधे तौर पर स्टे पर बात कीजिए। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस दिया गया है और सेंगर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि स्टे के मामले पर बातचीत होनी चाहिए। शंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, अभी क्या ताजा अपडेट इसे लेकर? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे कहा है कि हम इस मामले पर आगे विचार करने के लिए महत्वपूर्ण जो विविध प्रश्न जो सामने आए हैं, इस मामले पर नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है बिल्कुल। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, कुलदीप सेंगर को झटका लग चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम झटका कुलदीप सेंगर को। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि पीड़ित पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर। और कुलदीप सेंगर को यहां पर बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से उन्हें जमानत दे दी गई थी, उनकी सजा पर रोक लगा दी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर पीड़ित पक्ष के लिए एक अच्छा संकेत जो है सुप्रीम कोर्ट से सामने आया है। एक लंबा संघर्ष जो है पीड़ित पक्ष ने देखा है। पीड़िता ने अपने पिता को खो दिया, अपनों को खो दिया, एक लंबी लड़ाई उसने लड़ी है और उसके बाद जब हाई कोर्ट का फैसला आता है, एक बड़ा झटका पीड़िता पक्ष को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की तरफ से जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे चैलेंज किया गया। आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को यह बड़ा झटका। शंकर आनंद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, अपडेट कीजिए, बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को। निश्चित तौर पर देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। जिस तरह से इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले के खिलाफ जिस तरह से याचिका दायर की गई थी, उसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज तमाम दलीलों को सुनने के बाद एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलों को आज कोर्ट के सामने रखा गया। सीबीआई की तरफ से एसजी तुषार मेहता वो पेश हुए और तुषार मेहता जिस तरह से तमाम दलीलों को दे रहे थे, उन्होंने बताया कि ये मामला कितना महत्वपूर्ण है, ये मामला किस तरह से एक लड़की से जुड़ा मामला है। देखिए, इस वक्त में पीड़िता जो है अब कोर्ट रूम से बाहर आती हुई है। इस वक्त में पीड़िता कोर्ट रूम से बाहर आ रही है और निश्चित तौर पे मैं उनसे बातचीत भी करना चाहूंगा। पीड़िता जो है अब कोर्ट रूम से बाहर आ रही है। पीड़िता की मां जो है इस वक्त में हमारे साथ में भी है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा थोड़ी देर में। और थोड़ी देर के बाद बिल्कुल जावेद, कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया गया है। पीड़ित पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी राहत। जावेद, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है और जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके लिए बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारी मौजूदगी है और ये वो फैसला था जिस पर पूरे देश की नजरें थी कि आखिर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम सुनवाई में। और अब काफी देर से सुनवाई चल रही थी और अब ये तय हो गया है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जो सजा निलंबन की गई थी हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सेंगर की, उस पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है कुलदीप सेंगर को। तो ये बड़ी खबर है। लगातार पिटीशन अभी तो पीड़ित पक्ष का रिएक्शन यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि पीड़ित पक्ष को यह उम्मीद जरूर थी कि आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। जी जावेद, बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पूरे देश की नजर थी और अब बड़ा झटका कुलदीप सेंगर को लगा है। कुलदीप सेंगर की सजा पर सजा निलंबित की गई थी हाई कोर्ट द्वारा और उसी को चुनौती दी थी सीबीआई ने और काफी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा एसजी तुषार मेहता ने और ये विरोध किया हाई कोर्ट के उस फैसले का। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है हाई कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित किया गया था। और जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, न सिर्फ पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, बल्कि लगातार अलग अलग जगह से पूरे देश में आक्रोश लोगों में था। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका अर्जी दायर की गई और आज जब सुनवाई हुई तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, यानी कि अब जो स्थगित निलंबित की गई थी कुलदीप सेंगर की सजा, उस पर रोक लग गई है और कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, क्योंकि एक बड़ा
ये मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा था, जिसकी सुनवाई चल रही थी और अभी पीड़ित पक्ष अंदर ही मौजूद है। पीड़िता अंदर थी, पीड़िता की मां अंदर थी और उनके साथ योगिता भयाना पिछले कई दिनों से लगातार विरोध कर रही थी, वो भी अभी अंदर हैं। तो ऐसे में बड़ी राहत की खबर कम से कम पीड़ित परिवार के लिए है और नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में जो कुलदीप सेंगर थे उनको बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित किया था। अब ऐसे में जो और इसमें टिप्पणियां की गई हैं, अब नोटिस जारी किया है और क्या उनको लोक सेवक माना जाए या ना माना जाए, इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इसमें सुनवाई चलेगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर एक ऐसा मसला जिस पर पूरे देश में चर्चा हो रही थी, हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया उस फैसले पर। जी बिल्कुल, दोषी कुलदीप सेंगर को ये बहुत बड़ा झटका